जय श्री राम। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। प्रदोष व्रत की महिमा क्या है और प्रदोष व्रत से मिलने वाले फल क्या हैं, ऐसी आपकी जीवन उपयोगी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक भी फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम यहाँ पर आपको सभी त्योहारों के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहते हैं जो आपके जीवन उपयोगी सिद्ध हो सकती है। चलिए बात करते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की उपासना की जाती है। यह व्रत हिंदू धर्म के सबसे शुभ व महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार प्रदोष व्रत चंद्र मास के 13वें दिन त्रयोदशी पर रखा जाता है। माना जाता है कि प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की महिमा के बारे में। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगी, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कर्म करेगा, उस समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख शिव की आराधना करेगा उस पर शिव की कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतरों के फेरे से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत से मिलने वाले फल के बारे में। अलग अलग वारों के अनुसार प्रदोष व्रत के अलग अलग लाभ प्राप्त होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले रविवार की। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन यदि प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन के व्रत के फल से आपके सभी शत्रुओं का विनाश होता है। और शुक्रवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए वो श्रेष्ठ सिद्ध होता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत की विधि के बारे में, किसको किस तरीके से विधिवत किया जाए। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। वैसे तो सूर्योदय से पूर्व हर दिन उठना चाहिए, पर विशेषकर प्रदोष व्रत अगर आप कर रहे हो तो सूर्योदय से पूर्व उठना ही चाहिए। नित्य क्रमों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाना चाहिए। भोजन स्थल को गंगा जल या स्वस्थ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार किया जाता है। अब इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजन की तैयारी करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए और बिलपत्र अर्पित करना चाहिए। प्रदोष व्रत का उद्यापन कैसे करें वो आइए जानते हैं। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक करने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से 1 दिन पूर्व श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाना चाहिए। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार किया जाना चाहिए। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाना चाहिए। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में
आपकी इच्छा अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हमने आपको प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी दी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी साबित हो तो प्लीज इसे लाइक और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। हम एक बार फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक नए त्योहार के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक भी फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें